सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा। यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का पुनः इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज के अध्ययन में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर मनन करेंगे। जी हाँ, क्या है विषय? जो परमेश्वर के विश्वास योग्य जनों को आश्वासन, साहस और आत्मिक बल प्रदान करता है। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 3:7 और 8 पद में, जहाँ प्रभु यीशु फिलडेल्फिया की कलीसिया से बातें करते हैं। एक ऐसी कलीसिया जिसने अपने थोड़ी सी सामर्थ्य के बावजूद प्रभु के वचन को थामा और उसके नाम का इनकार नहीं किया। यीशु स्वयं को पवित्र और सच्चा और जिसके पास दाऊद की कुंजी है के रूप में प्रकट करते हैं। वो कहते हैं, जो मैं खोलता हूँ उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जो मैं बंद करता हूँ उसे कोई खोल नहीं सकता। मित्रों, आज के अध्ययन में हम यह भी देखेंगे कि यदि हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं तो वो हमारे लिए ऐसे अवसरों के द्वार खोलता है जिन्हें कोई भी ताकत कभी बंद नहीं कर सकती। तो आइए मित्रों, हम प्रभु के दास के द्वारा महत्वपूर्ण बातों को सुने और समझें। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा सलाम। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने सत्यवचन बाइबल अध्ययन में स्वागत है। जैसा कि आपको याद है, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 6वीं कलीसिया को, जो कि फिलडेल्फिया की कलीसिया है, उसे दिए गए संदेश को हम देखेंगे। मित्रों, सरदीस से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वह उसके आने के लिए तैयार रहे, प्रेरितों की शिक्षा में बने रहें और मन फिराए, क्योंकि मेमने के लहू के द्वारा जय पाने वाले को वह श्वेत वस्त्र पहनाएगा। और तब प्रभु यीशु उन्हें अपने पिता परमेश्वर और उसके स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार कर लेगा। दोस्तों, फिलडेल्फिया की कलीसिया को प्रभु यीशु का पत्र फिलडेल्फी की कलीसिया के 19वीं शताब्दी के आरंभ से रैप्चर तक या कलीसिया के संसार के उठाए जाने तक के नव जागृत कलीसिया कहा गया है। यह कलीसिया वह कलीसिया है जो परमेश्वर के वचन में लौट आई थी, अर्थात भटकने के बाद वो फिर से प्रभु यीशु मसीह में आ चुके थे। आज असंख्य विश्वासी परमेश्वर के वचन में लौट रहे हैं। हमें अनेक लोगों के फ़ोन आते हैं, संदेश आते हैं, कुछ पत्र भी हमें प्राप्त होते हैं और उनसे प्रकट होता है दोस्तों कि मनुष्य परमेश्वर के वचन का भूखा है। लोग प्रभु का वचन सुनना चाहते हैं और फिलडेल्फिया की कलीसिया में इस युग का चित्रण हमको देखने को मिलता है। यदि आज आप फिलडेल्फिया शहर को देखेंगे, जो तुर्की का एक छोटा सा समृद्ध नगर है, समुद्र तट से लगभग 200 से 240 किलोमीटर दूर एक सुंदर घाटी में फिलडेल्फिया नगर आज स्थित है। इस घाटी से बहने वाली कोगमिस नदी हर्मस नदी की सहायक नदी है, जो आज तुर्किस्तान नगर में उपस्थित है। 4-5 पर्वतों पर बसा यह नगर अति सुंदर दिखाई देता है। आज यह काफ़ी फैला हुआ है और यह एक विशिष्ट नगर है जो कि तुर्की शहर में पाया जाता है। फिलडेल्फिया एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो अक्सर भूकंप से प्रभावित रहता है। दोस्तों, उस क्षेत्र की एक बड़ी जनसंख्या भूकंप और युद्धों के कारण वहां से पलायन कर चुकी है। जब तैमूर लंग और अन्य महान प्रतिमा उपासक अगुए पूर्व से आए, तब उस समय बचे हुए सभी लोगों को उन्होंने मार दिया। इसलिए आज मूल निवासियों का वहाँ पर कोई भी वंशज उपस्थित नहीं है। हालांकि इस शहर के आरंभ से ही लोग निरंतर वहाँ पर निवास करते आ रहे हैं। मित्रों, यह शहर अनातोली देश के अंदर लीदिया में एक यूनानी द्वीप के समान था, एक ऐसा क्षेत्र जिसे यूनानी लोग पराया और प्रतिमा आराधक मानते थे। वे इसके लिए बर्बर जाति का शब्द उपयोग किया करते थे। वास्तव में उन दिनों में वे सभी गैर यूनानी समुदाय को बर्बर कहा करते थे। पहले वहाँ लीदियाई भाषा बोली जाती थी, पर प्रेरितों के समय तक वहाँ पर यूनानी भाषा बोली जाने लगी तथा वह एक विशिष्ट यूनानी उपनिवेश उस समय बन चुका था। वहाँ एशियाई वातावरण में यूनानी संस्कृति व्याप्त थी। इस नगर को छोटा एथेंस वे कहते थे, क्योंकि वह इस क्षेत्र में होते हुए भी पूर्ण रूप से यूनानी शहर था या यूनानी था।
वह शहर शहरपनाह से घिरा हुआ था, जिसका उपयोग उन दुश्मनों को रोकने के लिए किया जाता था जो इफिसुस, स्मरना, पिरगमुन जैसे नगरों को नष्ट करने के लिए आया करते थे। दोस्तों, ये ही 3 बड़े नगर वहाँ पर उपस्थित थे। बाकी के शहर भी अधिकतर शहरपनाह युक्त शहर थे, जहाँ पर दुश्मन को रोकने या पश्चिमी तट की ओर बढ़ते समय उसे रोकने के लिए सैनिक टुकड़ियाँ वहाँ पर तैनात रहती थी। फिलाडेल्फिया एक अति उपजाऊ क्षेत्र है दोस्तों, परंतु वहाँ पर मिट्टी का कटाव पानी के कारण बहुत अधिक होता था। वहाँ फूल, पौधे और लगभग हर प्रकार की सब्जियां उगाई जाती थी। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे किस्म के अंगूर लगाए जाते थे। वह नगर अपनी उत्तम किस्म की शराब के लिए भी प्रसिद्ध था। उनके सिक्कों पर बेकस देवता का सिर बना हुआ था। उनके पहाड़ों पर अंगूर के बगीचे लगे हुए थे जो कि देखे जा सकते थे। मित्रों, जैसा बहुत से लोग समझते हैं कि फिलाडेल्फिया बाइबल का नाम है, परंतु यह शब्द बाइबल का शब्द नहीं है। वास्तव में उस नगर का नाम एटलस द्वितीय ने अपने भाई यूमेनिस के नाम पर उसके प्रेम के कारण यह रखा था, जिसका नाम था फिलाडेल्फिया। और फिलाडेल्फिया का अर्थ होता है भाइयों के मध्य में प्रेम का नगर, अर्थात वो नगर जो था वो भाइयों के प्रेम को प्रकट करने वाला प्रेम का नगर था। 17वीं शताब्दी में इस नगर में एक बड़ा भूकंप आया जिसने उसे पूरी तरह से उजाड़ दिया। उसी भूकंप ने सरदीस और बहुत से लिदियाई नगरों को भी उजाड़ दिया था। उस समय के सम्राट तिब्रियुस ने उस नगर को पुनः बसाने के लिए अपने खजाने का द्वार खोल दिया और बहुत सारा धन उन्होंने उपलब्ध कराया, जिस कारण वह नगर पुनः स्थापित हो पाया। दोस्तों, स्मुरना के अतिरिक्त यही एक कलीसिया थी जिसके लिए हमारे प्रभु के पास दोष लगाने का कोई कारण नहीं था, या उसने उन पर कोई दोष नहीं लगाया। उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि वे परमेश्वर के वचन की ओर फिर चुके थे। आज हमारी आवश्यकता, कलीसिया की आवश्यकता वही है। जिन 2 कलीसियाओं की प्रभु ने निंदा नहीं की, उनके बारे में यही एक रोचक सत्य है कि वे स्थान आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। आप आज भी संसार में उस स्थान को देख सकते हैं। हालांकि वे कलीसियाएं अब लुप्त हो चुकी हैं, परंतु वे स्थान और उसके खंडहर आज भी मौजूद हैं। फिलाडेल्फिया के बारे में एक बहुत ही रोचक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ या साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि वहाँ एक बेजेंटाइन चर्च के अवशेष आज भी मौजूद हैं, जो साबित करता है कि 12वीं और 13वीं सदी तक मसीहत वहाँ पर सक्रिय थी। दोस्तों, आज उस स्थान की देख रेख करने वाले लोग संभवतः पुराने समय के मसीह हैं। मित्रों, आज भी बेजेंटाइन चर्च के अवशेष वहाँ मौजूद हैं, पर पद 12 में दिया गया खंभा उसके अवशेष के संदर्भ के बारे में नहीं है। यद्यपि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो खंभा यहाँ पर कहा गया है यह वही चर्च का खंभा है। आज वहाँ के बहुत से टूर गाइड इस बात का फायदा उठा करके लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। दोस्तों, एक समय सेल्जूस तुर्कों ने फिलाडेल्फिया में मसीहियों का बहुत बेरहमी से कत्लेआम किया था। वे सारी ईसाइयों को उन्होंने मार डाला था और वे उस पुरानी सभ्यता के हर निशान को मिटा देना चाहते थे। आज वे चाहते हैं कि आप और मैं इसे भूल जाएं। फिलाडेल्फिया वह जगह है दोस्तों जहां धर्म युद्ध के दौरान मसीही अर्थात ईसाई और सारसेन में युद्ध हुआ था, और 1922 में तुर्कों और ग्रीस ने फिलाडेल्फिया में युद्ध लड़ा था। जैसा कि मैंने कहा था, आज वहाँ कुछ ईसाई अवश्य हैं, लेकिन वे गुप्त स्थानों में रहते हैं क्योंकि उन्हें इस बात से गंभीर खतरा है कि वे सताए जा सकते हैं, वे मार डाले जा सकते हैं। दोस्तों, फिलाडेल्फिया का चर्च 13वीं शताब्दी तक बना रहा। यह चर्च एक मिशनरी चर्च होने के कारण से एक बहुत ही रणनीतिक क्षेत्र में स्थित था, और वास्तव में यह ऐसा ही एक कलीसिया थी। आप इसे पुनर्जीवित चर्च का नाम दे सकते हैं क्योंकि यह परमेश्वर के वचन की ओर लौट आने वाली कलीसिया थी और परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने वाली कलीसिया थी। यह वही बात है जो मुझे लगता है कि हम आज प्रोटेस्टेंट मत में देख सकते हैं। इसका आरंभ पिछली सदी में हुआ था और तब से इसमें और भी तेजी आ गई है। इसलिए बाइबल की शिक्षा कोई नई बात नहीं है दोस्तों, लेकिन आज यह निश्चित रूप से काफ़ी लोकप्रिय हो गई है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा बाइबल शिक्षण यह टीवी कार्यक्रम भी परमेश्वर के वचन में रुचि की लहर के शिखर तक पहुंच रहा है। लोग इस वचन को सुनने के लिए ललायित हो रहे हैं।
तो दोस्तों, हमारे लिए ये आदर की बात है कि हम सब इस वचन के द्वारा परमेश्वर के आनंद को, उसके अनुग्रह को प्राप्त कर रहे हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका पद 7 कहता है, फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि दोस्तों कहता है फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख। मित्रों, यहाँ दूत कलीसिया का एक मानव संदेशवाहक या एक पासवान है। सभी कलीसियाओं को संबोधित करने का प्रभु का यह एक तरीका है। दोस्तों, इसमें से हर एक संदेश में जो कि दिया गया है, अध्याय 1 के समान प्रभु यीशु को, महिमा महान प्रभु यीशु मसीह के या मसीह के रूप में प्रकट किया गया है और यहाँ पर उसी दर्शन को हमें दिया जा रहा है। यहाँ वह उन्हें याद दिलाता है कि वह एक पवित्र परमेश्वर है। वह अपने जन्म के समय पवित्र था, अपनी मृत्यु के समय पवित्र था और आज अपने वर्तमान याजक की सेवा में भी वह पवित्र परमेश्वर है। दोस्तों, उसके जन्म के समय भी स्वर्गदूत के द्वारा उसे पवित्र कहा गया था, जैसा उसने मरियम से कहा। लूका अध्याय 1 के पद 35 में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। दोस्तों, मृत्यु समय पर भी वह पवित्र बना रहा, जैसा प्रेरितों के काम में 2 अध्याय के 27 पद में लिखा है, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। दोस्तों, प्रभु अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान दोनों में पवित्र बना रहा और वह आज भी अपनी महायाजक की सेवा में पवित्र है। इब्रानी 7:26 में लिखा है, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। और तब हम देखते हैं लिखा है जो सत्य है। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। दोस्तों, सत्य का अर्थ है सिद्ध एवं परिपूर्ण सच्चाई। मूसा ने सच्ची रोटी नहीं दी थी, प्रभु यीशु मसीह सच्ची रोटी है, जैसा यूहन्ना 6 उसके 32 से 35 में हम पढ़ते हैं। लिखा है, जो दाऊद की कुंजी रखता है। यह कुंजी मृत्यु और अधोलोक की नहीं है, जैसा अध्याय 1 के 18 में कहता है। यह उसके राजा, जगत का राजा होने का प्रतीक है। जैसा लूका 1 उसके 32 और 33 में कहा गया है, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। सहस्त्राब्दी राज्य में दोस्तों वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होगा, परंतु आज वह स्वर्ग में परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा है और प्रतीक्षा कर रहा है कि उसके बैरी उसके पांव की चौकी बनाए जाए। आगे लिखा है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। मित्रों, आज केवल वही है जो सब कुछ खोल सकता है और बंद कर सकता है और इस कारण वह हमारे लिए एक शांति दाता है। मत्ती 28 उसके 18 से 20 में आपको ये बात देखने को मिलेगी। तब आगे पद 8 में कहता है, आइए हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य 3 उसका पद 8 क्या कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। दोस्तों, यही वह पद है जिसे हमने अपने सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए आदर्श वाक्य के रूप में चुना है। हमने आरंभ इसी से किया था और यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फिलदेल्फिया की कलीसिया परमेश्वर के वचन के प्रति सत्यनिष्ठ थी, सच्ची थी। अतः फिलदेल्फिया की कलीसिया उस प्रत्येक कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती है जो परमेश्वर के वचन को गंभीरता और ईमानदारी से स्वीकार करके उसका पालन करती है। प्रभु यीशु मसीह फिलदेल्फिया की कलीसिया को उसके 7 गुणों के कारण उसे सराहता है और ये 7 बातें प्रकट करती है कि क्यों प्रभु उसकी सराहना करता है। पहली बात कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह हमसे फलों की आशा रखता है। वह विश्वासियों के जीवन में
काम देखना चाहता है। इफिसी 2:8 और 10 में पौलुस यही कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। मित्रों, यदि आपका विश्वास कर्म उत्पन्न नहीं कर रहा है तो अवश्य आपके जीवन में कोई समस्या है। याकूब एक महान प्रार्थना करने वाला मनुष्य था, और वो कहता है याकूब 2:18 में, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्म के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। दोस्तों, यहाँ कर्मों से अभिप्राय सेवा से है, ना कि व्यवस्था में दिए गए अनिवार्य कर्मों को या अनिवार्य कार्यों को करने से है। जॉन कॉल्विन का कहना था, विश्वास अकेला उद्धार लाता है, परंतु विश्वास जो उद्धार लाता है वह अकेला नहीं है। मित्रों, उद्धारक विश्वास आपके जीवन में कर्म उत्पन्न करता है। दूसरी बात, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मित्रों, यह द्वार प्रभु के आनंद या धर्मशास्त्र के ज्ञान का द्वार है। जो आप जानते हैं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। यदि उसने द्वार खोला है तो आपको उसमें प्रवेश करना है। यदि वचन आपके सामने खुला है तो आपको उसमें प्रवेश करना है, आपको गवाही देना है, वचन का प्रचार करना है, यह आपका काम है। मेरे विचार में ये दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। तीसरी बात, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है। यूनानी भाषा के शब्द डुनामीन का अर्थ है सामर्थ, जिसे अंग्रेजी का डायनामाइट शब्द बनता है। मित्रों, वह कहता है तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है। दोस्तों, ये वे विश्वासी हैं जो संख्या में बहुत कम थे। उनके पास ना तो आराधनालय था और ना ही बड़े बड़े कार्यक्रम थे। हम प्रायः अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों का ब्यौरा सुनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमने क्या क्या काम किया है। हम मसीह को ग्रहण करने वालों के पत्रों की चर्चा करने में प्रसन्न होते हैं। इसका कोई महत्व नहीं है दोस्तों। महत्व इस बात का है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनाएं। परमेश्वर हर एक बात का लेखा रखता है। क्या आप वचन को सुना रहे हैं? वह हमारे कर्मों को, हमारे कामों को स्मरण रखता है। पौलुस इसी बात को कहता है 1 कुरिन्थी 4:3 में, मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। क्यों ऐसा कहता है? उसके कहने का अर्थ है कि यदि उसे अपनी प्रशंसा करना हो तो वह प्रभु को ग्रहण करने वालों की संख्या बता सकता था और अपनी प्रचार सभाओं के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर सकता था। परंतु हमारा परमेश्वर का दृष्टिकोण इससे अलग है, भिन्न है। उसके विचार सुनने के लिए हमें स्वर्ग पहुंचने तक प्रशंसा करते रहना होगा। तब आती है चौथी बात, कहता है तूने मेरे वचन का पालन किया है। मित्रों, जब प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व का इनकार किया जा रहा था तब ये मसीही समुदाय प्रभु यीशु मसीह के सच्चे भक्त बने हुए थे। वे सारे लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह को थामे हुए थे। वे उसके ईश्वरत्व और मृत्यु का प्रचार कर रहे थे कि वह हमारा परमेश्वर है, वह हमारे स्थान पर मारा गया है। दोस्तों, आज लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। तब आती है पांचवी बात, मेरे नाम का इनकार नहीं किया। मित्रों, ऐसे समय में जब मसीह के ईश्वरत्व को आज बाइबल कॉलेजों और धर्म उपदेशकों के द्वारा से स्पष्ट रूप से नकारा जा रहा है, यहाँ विश्वासियों का एक समूह है जो परमेश्वर और मनुष्य और पापियों के लिए उसके मारे जाने की घोषणा करते हुए उसके प्रति सच्चे बने हुए थे। फिलेडेल्फिया की कलीसिया को अनेक अच्छे अच्छे नाम दिए गए हैं, जैसे कि मिशनरी कलीसिया, सेवा करने वाली कलीसिया, जीवंत कलीसिया। ये सारे नाम सच हैं, लेकिन मैं ऐसी कलीसिया को नव जागृत कलीसिया या बाइबल में विश्वास करने वाली कलीसिया कह सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जिस बात पर यहाँ पर बल देते हैं वह है, तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। अविश्वास और संशयवाद के उस युग में प्रभु यीशु मसीह उस कलीसिया की प्रशंसा कर रहा था कि उन्होंने उसके वचन का पालन किया। मित्रों, यह एक कलीसिया थी जिसने वचन का प्रचार किया और इन सातों कलीसियाओं में वह सबसे अधिक लंबे समय तक बनी रही थी। 13वीं शताब्दी तक इस कलीसिया का अस्तित्व था। जब तुर्की के लोगों ने आकर सब विश्वासियों को मार डाला तब ये कलीसिया समाप्त हो गई।
यह कलीसिया एक मिशनरी कलीसिया थी। दोस्तों, माना जाता है कि आज भारत देश में भी मसीही विश्वास के आगमन का कारण इसी कलीसिया के ऊपर था, क्योंकि इन्होंने ही प्रचारक भेजे थे ताकि वचन यहाँ तक पहुँचाया जा सके। मित्रों, सदा इस बात को याद रखें कि जब कोई प्रचार करता है तभी कोई बचाया जाता है। यदि आप प्रचार नहीं करेंगे तो कोई बचाया नहीं जाएगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, लोग मसीह के प्रेम, उसके संदेश से दूर बने रहेंगे। आइए दोस्तों, हम उस काम को करें जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया कर रही थी। प्रभु यीशु मसीह का संदेश, उसका सुसमाचार लोगों को सुना रही थी और वचन में बनी हुई थी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस कलीसिया के लिए जिसके लिए आपके पास दोष लगाने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि उन्होंने मसीह को ग्रहण किया, मसीह के वचन को ग्रहण किया, मसीह के वचन में बने रहे और मसीह यीशु आप में वे बढ़ते चले जा रहे थे। प्रभु, अनुग्रह करना कि हम सब भी ऐसे ही आप में बने रहें, आप में बढ़ते चले जाएं। हमारे सभी दर्शकों के लिए आज प्रार्थना है पिता, अनुग्रह करना कि जो वचन वे सुन रहे हैं, इस वचन पर वे बने रहें, वचन पे बढ़ते चले जाएं और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के समान प्रभु वो भी आपके सन्मुख आदर का कारण ठहरें, ताकि प्रभु उनके जीवन से, उनके सुसमाचार प्रचार से, उनके वचन पर चलने के द्वारा अनेक लोग मसीह यीशु आपको जानें और वे अंत में आपसे महिमा पाएं। धन्यवाद के साथ पिता, इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आपके पास कोई प्रश्न है जिसमें हम आपकी सहायता कर सकें? यदि हैं तो कृपया इस नंबर पर हमसे फ़ोन करें, बात करें। हमारे सलाहकार आपकी सहायता करने के लिए उपस्थित हैं। अगले प्रसारण तक प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। मित्रों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर हमारी सामर्थ्य नहीं बल्कि हमारी निष्ठा को देखता है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया ने अपनी स्थिति में रहते हुए प्रभु के वचन को थामा और प्रभु ने उनके लिए क्या किया? उनके लिए खुला हुआ द्वार रखा, एक ऐसा अवसर जो ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। आज भी प्रभु मित्रों हम सबसे यही अपेक्षा करता है कि हम उसके वचन में स्थिर रहें, उसके नाम का इनकार ना करें और अपनी थोड़ी सी सामर्थ्य में भी विश्वास योग्य बने रहें। अगर हम ऐसा करते हैं तो प्रभु हमारे लिए वो सब कुछ करेगा जो हम स्वयं नहीं कर सकते। तो हमारे लिए रास्ते बनाएगा, सुरक्षा देगा और आत्मिक उन्नति के द्वार खोलेगा। तो आइए हम भी फिलाडेल्फिया की कलीसिया की तरह प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रहें और उस खुले द्वार में प्रवेश करें जैसे यीशु ने हमारे लिए खोला है। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को पुनः सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे पुनः देख सकते हैं। किसी के साथ साझा जरूर कीजिएगा और अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर जो कि है 9651433397 पर संपर्क कर सकते हैं। हमें आपकी कॉल का इंतजार है। आपके लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीषित करे।